मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज सदर अस्पताल रांची में नवधिष्ठापित 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले PSI ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। उसके बाद राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची रिम्स में मुख्यमंत्री के कर कमलों से वहां स्थापित कोबास 6800 मशीन का भी उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री वंदना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एका, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार, रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री किसी कारणवश जल्दी उनको जाना पड़ गया और भी मुख्य कार्यक्रम थे, लेकिन उन्होंने अभी रिम्स में आकर के और कोबास मशीन का बहुत दिलचस्पी के साथ निरीक्षण किया, उद्घाटन किया और हम सभी को शुभकामनाएं देते हुए गए हैं। उनकी शुभकामनाओं के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से हमारे इस संस्थान में आने वाले जितने भी मरीज हैं, पूरे झारखंड से मरीज यहाँ आते हैं, तो उस OPD की कैपेसिटी हम प्रतिदिन 6000 करें, IPD की कैपेसिटी बढ़ाएं, IPD को बेहतर बनाएं, फैसिलिटीज बेहतर दें। तो उस दिशा में लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही परिणाम सामने नजर आएंगे। इसी प्रकार से हमारे जमशेदपुर में भी MGM मेडिकल कॉलेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है, लगभग 60 साल पूर्व निर्मित किया गया था, वो भी जर्जर स्थिति में आ गया है। उसे भी रिप्लेस करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है ताकि जल्दी ही परिणाम सामने आए। 3 जिलों में सदर अस्पताल के भवन नहीं थे, सरायकेला, खूंटी और लोहरदगा। यहाँ सदर अस्पताल की स्थापना भी शीघ्र ही की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा इमरजेंसी कोविड रिलीफ प्लान के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत 638 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम जो हमारा थर्ड वेव से निपटने की व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बेहतर करने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत भी हम अपने डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जो PSC लेवल पर है, हेल्थ सेंटर लेवल पर है, CHC लेवल पर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर है, उसे बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस हमारे राज्य सरकार ने हाल ही में आरंभ किए थे, लेकिन फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और आप अवगत हैं कि दुमका में मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों का एक्स्ट्रा एडमिशन की घोषणा हो चुकी है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हजारीबाग और पलामू के लिए भी अप्रूवल मिल जाए और मुझे उम्मीद है कि वह अप्रूवल निश्चित रूप से हम लोग प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की संभावना है। हमारे राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों का घोर अभाव है। विभाग में लगभग 86% पर हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के खाली हैं। तो नियमावली को भी हमने
रिलैक्स किया है, थोड़ा और उसे आसान बनाया है ताकि अधिक से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक हम राज्य में जनता की सेवा के लिए उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकें। चिकित्सकों की भी कमी है, उसके लिए भी नियमावली में रिलैक्सेशन किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक्स है, इन सब दिशाओं में बेहतर परिणाम हम हासिल कर सकेंगे। राज्य में 40,000 सैया हैं, उन सैयाओं के द्वारा अपने अपने गाँव के एक एक व्यक्ति का इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे, एक एक गांव के एक एक घर का इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे कि किस घर में टीबी है, किस घर में लेप्रोसी है, किस घर में डायबिटीज है, किस घर में गर्भवती महिला है, किस घर में बच्चे हैं, किस घर में छोटे बच्चे हैं। और प्रत्येक सप्ताह उन सैया के द्वारा प्रतिवेदन अपने सैया साथी को दिया जाएगा और पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारे बाल सुरक्षा कार्यक्रम है, उस बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी हर बच्चे की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करना, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को सही रूप में कार्यान्वित करना और जितना भारत सरकार ने बजट दिया उस बजट से और अधिक बजट लेकर के आना। जो विगत वर्षों के जो हम बजट ला करके भी खर्च नहीं कर पाए, उस खर्च को हम लोग भरपाई करेंगे। इस दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से, क्योंकि इनका सहयोग मिलता है, जब हम कोई प्रस्ताव इनके समक्ष रखते हैं तो अल्टीमेट मोहर किस स्तर से लगती है, तब वह कार्यान्वित होने की दिशा में प्रशस्त हो जाता है। तो जिस प्रकार का हमें उत्साह वर्धन का माहौल मिल रहा है, हम चाहते हैं हमारे पूरी हेल्थ फ्रेटर्निटी, जिसमें हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मेसी के हैं, सब लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पॉजिटिव सोच के साथ निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर माहौल हम स्थापित कर पाएंगे। इस कोविड संक्रमण काल में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे आप लोगों से यही कहना है कि अभी त्योहारों का भी समय आ रहा है, इस समय भी अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। जो कोविड का प्रोटोकॉल है प्रिवेंशन के लिए, उस कोविड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का पालन करें। और हमारे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है कोविड की सेकेंड वेव के दौरान, जब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ आप लोग के माध्यम से जनता की सेवा करने का, जिसे मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो मीडिया के हमारे साथियों ने बहुत कोऑपरेट किया और जो लोगों में कॉन्फिडेंस आया, उसके लिए मैं इस मंच से भी उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को इसी के साथ समाप्त। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य सचिव और अपर मुख्य सचिव श्री अरुण सिंह साहब, रिम्स के निदेशक महोदय, सुपरिटेंडेंट साहब, अन्य पदाधिकारी और सभागार में उपस्थित चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम चिकित्सकगण, अन्य सहयोगीगण, मीडिया के साथी, मुझे तो गोड्डा के कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन मैं रांची था। तो माननीय मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप यहीं आ जाएं, इस कारण मैं आपके बीच उपस्थित हो पाया हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे भी रहने का मौका मिला। मैं बधाई देता हूं पूरे स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को
कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चीज़ें अभी सामने आई है, रिम्स के डायरेक्टर साहब ने भी पूरे विस्तार से, मेरे विभाग के मुख्य सचिव महोदय ने भी पूरे विस्तार से चीज़ों को रखा है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से झारखंड को एक भय था उस कोविड के समय कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कमजोर है, हम सामना कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आसपास के राज्यों से अगर सच मायने में आप तुलना करें तो जितनी बेहतर झारखंड ने मुकाबला किया उस कोविड का अन्य राज्यों ने नहीं कर पाया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। और सारे चिकित्सकों ने, सारी चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने पूरा समय जान को हथेली पर लेकर के किया। मैं हृदय से आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और फिर जो कमी थी उस कमी को अब आप कदम से कदम दूर करने जा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं आपने सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो संकेत है उसका भी सामना हम बेहतर कर पाएंगे। जो आपने तैयारी प्रारंभ की है, जो कमी थी, और साथ ही जिसकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता को भी पूर्ति आप करने जा रहे हैं। मेरा इतना ही आग्रह होगा। अभी अरुण सिंह साहब बता रहे थे कि वो धीरे धीरे महोदय शिवन्ना गुप्ता जी, बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे बीच। अपन मुख्य सचिव आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हमने वो कामयाबी हासिल की है जिस कामयाबी का हमें लंबे समय से इंतजार था। और ये अनावरण नहीं खाली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी के लीड कर रहे थे। आप लाइए वो बस आपको स्कूल का बात पढ़ना होता है। टेम्परेचर थोड़ा सर्विसिंग वगैरह कौन इसको ये डोर्स भी उसको क्या बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशनल है कि नहीं, ये मशीन हेल्प करती है। और जो मैनुअली चीज़ें हैं वो ऑन होकर COA6800 इसके एक और नेक्स्ट मॉडल है 8800।
और थोड़ी उसका दो प्रोसेसिंग होते हैं सर और 4 बाहर सर एक और बैच हमने डाला ना 2% ले लेगा सर। एक बैच एक्चुअली ऑटोमेटिकली रनिंग है सर, तो वो टाइम लेगा। अच्छा वो ऑलरेडी एक ऐसा तो दोबारा क्यू में है सर, क्यू में आएगा। ये पूरा माइक्रोवेव जो साइड में हमारा मालिक कुछ है मालिक गार्डनर वगैरह नहीं हाँ नीचे एक फ्लोर और नीचे